यरूशलेम में हुई झड़पों में अब तक 200 से ज्यादा फलिस्तीनी और 20 इस्राएली पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। इसराइल और फलिस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ताजा हिंसा महीनों से जारी तनाव का नतीजा है। ये 100 साल से भी पुराना मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फलिस्तीनी अरब भी इस पर दावा करते रहे हैं और इस कदम का विरोध किया था। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की चाह में यहाँ पर पहुंचे थे। इसी दौरान अरबों और यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रितानी शासक चले गए और यहूदी नेताओं ने इसराइल राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। कई फलिस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। लाखों फलिस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा या उनको उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। इसे उन्होंने अल नकबा या तबाही कहा। बाद के वर्षों में जब संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इसराइल ज्यादातर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इसराइली सुरक्षा बलों और पूर्व को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसे लेकर कोई शांति समझौता नहीं था, तो आने वाले दशकों में इस पर और युद्ध और लड़ाइयां लड़ी गई। 1967 में अगला युद्ध लड़ा गया, जिसमें इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। सिर्फ यही नहीं, इसराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स, गजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। ज्यादातर फलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी रहते हैं। ना ही उनको और ना ही उनके वंशजों को इसराइल ने अपने घरों को वापस लौटने की अनुमति दी। इसराइल कहता है कि इससे उनका देश प्रभावित होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा होगा। इसराइल का अब भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है और गजा से वो पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अब भी मानता है कि ये उसके कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा है। इसराइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो इस पूरे शहर पर इसराइल के दावे को मानता है। बीते 50 वर्षों में इसराइल ने इन इलाकों में कई बस्तियां बसा दी हैं, जहां पर 6 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। फलिस्तीनी कहते हैं कि ये यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध हैं और शांति में बाधा हैं, जबकि इसराइल इस दावे को खारिज करता है। पूर्वी यरूशलेम, गजा और वेस्ट बैंक में इसराइली और फलिस्तीनियों के बीच तनाव चरम पर है। गजा पर इस समय हमास का नियंत्रण है और उसने इसराइल से कई बार लड़ाई लड़ी है। इसराइल और मिस्र गजा की सीमा का कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचे। गजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फलिस्तीनियों का कहना है कि वे इसराइली कार्रवाइयों और पाबंदियों से पीड़ित हैं। वहीं इसराइल कहता है कि वो फलिस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहा है। इस साल मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान में यानी अप्रैल के मध्य से परिस्थितियां तेजी से बदलनी शुरू हुई और 7 मई, जिस दिन रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था, उस रात को पुलिस और फलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। पूर्वी यरूशलेम से कुछ फलिस्तीनी परिवारों के बेदखली की धमकी भी इस गुस्से का कारण रही। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इसराइली और फलिस्तीनी कभी सहमत ही नहीं हो सकते हैं।